हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न अकेडमी प्लस। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की पोस्ट जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी हैं, उन सभी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए कौन सी पोस्टिंग ज़्यादा सूटेबल होगी या फिर यूँ कहें ज़्यादा बेटर होगी। क्या वो ग्रेड डी की होम पोस्टिंग होगी या फिर आउट ऑफ स्टेट जिसमें कि आपको ग्रेड सी मिलता है, अगर वो बेटर होगा, या फिर आपका होम पोस्टिंग ग्रेड डी वाला बेटर होगा आपके लिए। जैसे इस समय फेसबुक पर एक कह सकते हैं एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि एएफएचक्यू बढ़िया है या फिर डीओपीटी बढ़िया है। और दोस्तों, ग्रेड डी दिल्ली बेटर है या फिर ग्रेड सी की साउथ पोस्टिंग बेटर है। जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अच्छी रहती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे AFHQ यानी आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का जो वैकेंसी है, या फिर यूँ कहें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो वैकेंसी है ग्रेड डी की, और DOPT यानी DOPT बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ग्रेड डी की वैकेंसी। इन दोनों में क्या बेटर है आपके लिए और आपके हिसाब से क्या सूटेबल होगी, जानेंगे इस पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको पोस्टिंग देते हैं दिल्ली के अंदर। वहीं दोस्तों, ग्रेड डी की दोनों ही पोस्ट, चाहे वो AFHQ की हो या फिर DOPT की हो, दोनों ही 2400 पे स्केल की है और दोनों की सैलरी आपकी बराबर रहेगी। वहीं दोस्तों, AFHQ में आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वो है कैंटीन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इससे जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं, खाली जैसे कि CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स या फिर AFHQ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, इन ही डिपार्टमेंट्स में आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कैंटीन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो DOPT है, DOPT की जो पोस्टिंग होती हैं वो सारी पोस्टिंग लगभग दिल्ली के अंदर होती हैं, जिसमें कि आपको लाइफ टाइम दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। आपके होम स्टेट में या फिर यूँ कहें जो नॉर्थ इंडियंस हैं उन सभी के लिए DOPT बेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं लाइफ टाइम। साथ ही साथ उनके घर की कनेक्टिविटी भी लगभग 14 से 12 घंटे, या फिर यूँ कहें अगर वो वीकेंड पे अपने घर जाना चाहें तो जा सकते हैं, या फिर जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। वहीं दोस्तों, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में प्रमोशनल आस्पेक्ट्स दोनों ही डिपार्टमेंट्स में सेम है, जो कि ग्रेड डी से 2400 पे स्केल से अगर ग्रेड सी पर आपको जाना है तो जो प्रमोशन है वो आपका 10 साल में होता है, चाहे वो AFHQ हो या फिर DOPT का कोई और मिनिस्ट्री हो। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, AFHQ में आपको जो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, या फिर यूँ कहें कि आपका एक रुतबा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ते हैं तो जब भी आप सड़क पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं भी किसी भी प्लेस पर जाते हैं और आपसे कोई मिलता है और आप उसे बोलते हैं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एम्प्लॉय हूँ, तो आपको एक एडिशनल रिस्पेक्ट मिलती है। वहीं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ना ही एक बहुत गर्व की बात है। इसलिए दोस्तों, मैं खुद भी AFHQ को प्रेफरेंस देना चाहूँगा इन रिस्पेक्ट ऑफ DOPT। वही दोस्तों, आगे जानते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड सी और ग्रेड डी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड सी जो है वो आपका है 4200 और 4600 ग्रेड पे का। वहीं जो ग्रेड डी है वो है आपका 2400 ग्रेड पे। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड सी में जो 4200 और 4600 मैंने बताया वो इसलिए कि जैसे कि आपका MEA हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हो गया, या फिर आपका AFHQ हो गया। ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं, एक दो डिपार्टमेंट्स जो कि आपको 4600 पे ग्रेड ऑफ़र करते हैं ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। वहीं दोस्तों, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनमें ग्रेड सी की वैकेंसी है तो उसमें आपको 4200 का ग्रेड पे देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, जो ग्रेड सी की पोस्ट है उसमें लेवल 6 और लेवल 7 की पोस्ट होती हैं। वहीं ग्रेड डी पे लेवल 4 की जॉब होती है। वहीं दोस्तों, ग्रेड डी का जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो है 10 साल ग्रेड डी से सी पर जाने के लिए। यानी अगर आप 2400 पे स्केल पर आज लगते हैं तो आज से 10 साल बाद आप
4200 पे स्केल पर प्रमोट होंगे, जो कि डायरेक्टली विदाउट एनी एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी प्रमोट होना है, आगे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप मेहनत करके, पढ़ाई करके, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके उसके थ्रू 3 से 5 साल में अपना ग्रेड सी को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुआ आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच का डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड डी दिल्ली वर्सेस ग्रेड सी साउथ पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड डी दिल्ली जो है, मैं यूँ कहूँगा खास करके जो नॉर्थ इंडियंस हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ है स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियंस, आप इजीली ग्रेड डी की जो सैलरी होती है वो अराउंड 43-44,000 होती है। और मैं समझता हूँ दिल्ली जैसे शहर में रहना, आप 43-44,000 में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और साथ ही कुछ पैसा बचा भी सकते हैं। वहीं दोस्तों, ग्रेड सी में जो आपको पैसा तो एक्स्ट्रा मिलेगा, बट दोस्तों क्या होगा कि आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, जो कि शुरू में तो अच्छा लगता है दोस्तों कि नौकरी मिल रही है, कहीं भी मिल जाए, अंडमान निकोबार मिल जाए, साउथ मिल जाए, केरला मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों वो कुछ समय की बात होती है। बट असल में जब आप फैमिली से दूर रहते हैं, फिर आप जब छुट्टियों पर रहते हैं और उस छुट्टी के बावजूद भी आप उस छुट्टी को फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाते, तो आपको फील होता है कि नहीं यार, होम पोस्टिंग बेटर है, भले ही वहाँ पे थोड़ा पैसा कम मिले फिर भी। इसलिए कई दोस्तों को मैंने ये भी सुना है जो अच्छे पे स्केल पर थे बट साउथ में पोस्टेड थे, उन लोगों ने वापस से आकर के 2400 पे स्केल पर भी ज्वाइन किया है। वहीं दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली बेस्ट है कनेक्टिविटी के हिसाब से, चाहे वो रेल की हो, एयर की हो, बस की हो, कोई सी भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, उसके हिसाब से दिल्ली बेस्ट है। साथ साथ दोस्तों, आखिर में जो कुछ मैटर करता है नौकरी के बाद, वो होता है आपका घर। अगर आप घर पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। वहीं दोस्तों, मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ये होगा कि आपको होम पोस्टिंग मिले, जो कि हर एस्पिरेंट चाहता है कि उसको होम पोस्टिंग मिले, इसलिए वो मेहनत भी करता है। वहीं दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले या फिर यूँ कहें सबसे आखिर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहली बात ये होती है एक एस्पिरेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है एक पोस्ट को सिक्योर करना। फिर चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, नो मैटर व्हाट, वो एमटीएस की हो, क्लर्क की हो, ऑडिटर की हो, स्टेनोग्राफर हो, या कोई सी भी पोस्ट हो, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहले मैटर करता है आपके पास आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है, वहाँ पर आपका एक पोस्ट सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी पोस्ट को सिक्योर करने की ओर ध्यान दें। उसमें फिर फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो आपकी होम पोस्टिंग होती है या फिर आउट स्टेशन पोस्टिंग होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार पोस्ट सिक्योर कर ली तो उसके बाद आप मेहनत करके अपनी होम पोस्टिंग के लिए भी मेहनत करके अपनी होम पोस्टिंग को भी पा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद जब आपके पास जॉब है तो आप ये ना सोचें कि जॉब मिल गई है तो आप खाली बैठ जाएं। नहीं दोस्तों, जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वो सैटरडे संडे का हो या ऑफिस में फ्री टाइम हो, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए अपने पढ़ाई के लिए, जिससे कि आप जब अगले एग्ज़ाम देंगे और आप चाहेंगे कि मैं होम स्टेट में जा सकूं, तो जो आपने अपना खाली टाइम पढ़ाई में दिया था वो आपके लिए बाद में बेनिफिशियल रहने वाला है, और जो कि आपको जल्दी होम पोस्टिंग दिलाने में मदद कर सकता है। वहीं दोस्तों, आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको स्टडी में यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके लिए वो बेटर रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बट दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, ऑलवेज़ रिमेंबर कि कभी भी आप एक सीट खाली किसी को शो ऑफ के लिए वेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है जो कि ऑलरेडी ग्रेड डी पर हैं या फिर ग्रेड सी पर हैं, इवन उनके पास उनकी होम पोस्टिंग भी है, बट फिर भी वो जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, डीवी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, एट द एंड क्या करते हैं, वो उस पोस्ट को ऑप्ट करते ही नहीं, उस पर जॉब करते ही नहीं। उससे क्या होता है, वो सीट वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, एक कैंडिडेट होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते, जो लाइफ मैंने खुद झेली है, मैंने खुद देखा है कि विदाउट जॉब कैसा रहता है, तो मैं खुद नहीं चाहता कि मैं कभी वैसी कोई सीट वेस्ट करूं। और आप लोगों से भी यही अपील होगी कि आप भी उस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जॉब खाली जॉब नहीं होती, बट एक फैमिली से जुड़ा हुआ एक इमोशन होता है। जब एक बच्चे की जॉब लगती है तो उसकी पूरी फैमिली को एक अच्छा वेल्थ स्टेटस मिल जाता है। आई होप इन बातों को आप समझेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि रियल वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टची है, जो आपको, अगर आप उस स्टेट से गुजरे हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, बल्कि आप ना जाने कितने ऐसे निर्दोष बच्चों का दिल दुखा रहे हैं
जो कि शायद आपकी इस गलती की वजह से एक पोस्ट खो देते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अच्छा होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में और कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सजेशंस के लिए आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमसे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।